नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, अभी-अभी जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दोस्तों एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों समूह ग के रिक्त पदों हेतु दोस्तों चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। देखते हैं दोस्तों उसमें कितने पद रहेंगे और कौन-कौन से पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह ग के भिन्न भिन्न अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु दोस्तों ये विज्ञापन जारी हुआ है। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों 3 दिसंबर 2025, यानी कि आज ये विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। और फॉर्म भरने दोस्तों जो प्रारंभ तिथि है फॉर्म भरने की वो है दोस्तों 10 दिसंबर 2025 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि रहेगी 3 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 तक। लिखित परीक्षा दोस्तों ये होगी आपका 9 मार्च 2026 को। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन से पद रहेंगे इसमें, चलिए देखिए दोस्तों। पद नाम जो है यहाँ पर देखिए, विधि सहायक लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड, इसमें 2 पद रहेंगे। दूसरा देखिए, शोध अधिकारी उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल, 1 पद रहेगा। तीसरा देखिए, साहसिक खेल अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, यहाँ पर दोस्तों 4 पद रहेंगे। उसके बाद देखिए, कैमरामैन के दोस्तों 1 पद है। ठीक है, फोटोग्राफर का 1 पद है और कनिष्ठ कैमरामैन का दोस्तों 4 पद हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ मनोविज्ञान जो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो है महिला कल्याण विभाग में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, पर्यटन अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, 1 पद रहेगा इसमें। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार, 1 पद रहेगा। उसके बाद देखिए, मानचित्रकार इसमें 1 पद है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सर्वेक्षक, इसमें दोस्तों 6 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, प्राविधिक सहायक इतिहास संस्कृत विभाग उत्तराखंड, इसमें 1 पद रहेगा। उसके बाद प्रशिक्षक अनुदेशक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड, 1 पद रहेगा। उसके बाद देखिए, कलाकार, इसका 1 पद है। ठीक है, फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर, इसका 1 पद है। ठीक है, प्रोजेक्शनिस्ट, इसके दोस्तों 1 पद है। ठीक है, लाइनमैन का 1 पद है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो पद हैं दोस्तों वो है आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के। ठीक है, लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड, इसमें 27 पद हैं दोस्तों, 27 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, क्या इसमें योग्यता रहेगी दोस्तों, इसको देख लेते हैं एक बार। रिक्तियों का दोस्तों यहाँ पर जो है पहला जो है आपका जो विधि सहायक है, इसमें आपके कुल 2 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, लॉ में आपका जो है। उसके बाद देखिए, शोध अधिकारी, कुल पदों की संख्या जो है 1 पद है इसमें दोस्तों। और इसमें जो अनिवार्य अर्हता रहेगी वो रहेगी दोस्तों विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि। ठीक है, और कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और अन्य बातें समान होने पर जो है LLM उपाधि धारक अभ्यर्थी को इसमें वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अगला है दोस्तों, साहसिक खेल अधिकारी, इसमें कुल पद जो हैं 4 हैं। और क्या योग्यता रहेगी इसमें, जो अनिवार्य अर्हता है दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रादेशिक संस्थान से ए श्रेणी से एडवांस माउंटेनिंग या वाटर स्पोर्ट्स या स्नो स्कीइंग कोर्स होना चाहिए, या फिर साहसिक खेलों की कम से कम दोस्तों 2 विधाओं में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय स्तर की किसी भी साहसिक गतिविधि के 3 अभियानों या प्रतियोगिता में भागीदारी होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, कैमरामैन, 1 पद रहेगा दोस्तों कैमरामैन का। इसमें योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और फोटोग्राफी में 1 वर्षीय डिप्लोमा व कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका फोटोग्राफर,
इसका एक पद रहेगा दोस्तों, और इसमें योग्यता रहेगी इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा, यानी कि इसको इंटरमीडिएट वाले भी जो है इसको भर सकते हैं। अगला है दोस्तों कनिष्ठ कैमरामैन, इसके 4 पद रहेंगे, ठीक है कुल। और इसमें जो योग्यता रहेगी दोस्तों वो रहेगी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्रतिष्ठित संस्था से छायाचित्र, चलचित्र कैमरा और मूवी कैमरा परिचालन का कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। अगला है दोस्तों मनोवैज्ञानिक, इसमें 2 पद रहेंगे दोस्तों मनोवैज्ञानिक के, और इसमें योग्यता रहेगी दोस्तों, क्या रहेगी योग्यता इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रसायन मनोविज्ञान और प्रोजेक्टिव तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला है दोस्तों पर्यटन अधिकारी, इसमें दोस्तों 1 पद है कुल, ठीक है। इसमें जो योग्यता रहेगी दोस्तों रहेगी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन या होटल मैनेजमेंट सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो। अगला है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसका 1 पद है दोस्तों, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो है दोस्तों स्नातक तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या ये होना चाहिए, ठीक है। अगला है दोस्तों मानचित्रकार, तो दोस्तों मानचित्रकार का यहाँ पर 1 पद है, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है दोस्तों वो है दोस्तों नक्शा निवेश में डिप्लोमा या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खंड सेक्शन का प्रारूप तैयार करने और परिवर्धन, लघुकरण या फिर उपस्कर के प्रयोग करने का कम से कम 2 वर्ष का इसमें अनुभव मांगा गया है। अगला है दोस्तों सर्वेक्षक का, इसमें दोस्तों कुल यहाँ पर 6 पद हैं, ठीक है। इसमें जो योग्यता रहेगी दोस्तों वो रहेगी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम दोस्तों 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण, शिल्पकारिता सर्वेक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है दोस्तों प्राविधिक सहायक इतिहास, इसमें 1 पद है दोस्तों, ठीक है। क्या रहेगी योग्यता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। अगला है दोस्तों प्रशिक्षक अनुदेशक, इसका 1 पद रहेगा दोस्तों, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक कृषि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान या फिर पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला है कलाकार आर्टिस्ट, इसका 1 पद है दोस्तों, और योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ललित कला और चित्रकला में डिप्लोमा या उपाधि। अगला है फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, दोस्तों 1 पद रहेगा इसका, इसमें योग्यता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है। और फोटोकॉपी मशीन के संचालन में 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। अगला है प्रोजेक्शनिस्ट, इसमें 1 पद रहेगा, और इसकी जो अनिवार्य अर्हता है वो है आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो,
या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य उपकरणों के संचालन का पूर्ण ज्ञान तथा 2 वर्ष का अनुभव रखता हो। उसके बाद देखिए अगला जो पद है दोस्तों लाइनमैन का है। इसमें 1 पद रहेगा कुल, और अनिवार्य रहता है इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम हाई स्कूल परीक्षा या उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य जो है परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र हो, या संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। अगला है दोस्तों सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है इसमें पद हैं, कुल पद इसमें जो है 27 पद हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में। ठीक है, योग्यता रहेगी दोस्तों इसमें अनिवार्य अर्हता, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। यानी कि जो यहाँ पर दिए हैं आपकी मशीन मिस्त्री हो गया, ठीक है, फिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, आपका इंजन का हो गया, प्लम्बर हो गया, टूल मेकर हो गया, वायरमैन हो गया, टर्नर हो गया, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों इस ट्रेड से किया है ITI वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों रहेंगे पोस्ट। साथ ही साथ लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो जो है दोस्तों आपका जो है फीस का जो है कितनी इसमें होगी, देखिए इसमें पूरा आप इसकी विज्ञप्ति को एक बार जरूर अच्छे से देखें और उसके बाद ही दोस्तों आप लोग फॉर्म भरें। देखिए यहाँ पर जो शुल्क रहेगा इसको एक बार देख लेते हैं। शुल्क जो है अनारक्षित के लिए जो है 300 रुपये यहाँ पर शुल्क रहेगा, और SC ST और EWS के लिए यहाँ पर 150 रुपया रहेगा, और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 यानी कि 150 रहेगा, और जो अनाथ हैं दोस्तों उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द आप जो है दोस्तों फॉर्म को भर लें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।